प्लस इंडिया 24। करणी सेना की जन क्रांति रैली में उमड़ा जनसैलाब, 1 किलोमीटर लंबा काफिला देखा गया। नीमच में आज करणी सेना का शक्तिशाली प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर की अगुवाई में आयोजित जन क्रांति रैली में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा कि सड़कें छोटी पड़ गईं। करीब 1 किलोमीटर लंबा वाहनों का काफिला नीमच शहर की सड़कों पर चलता नजर आया। अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर नीमच में आज करणी सेना की ताकत देखने लायक रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में निकली जन क्रांति रैली में हजारों लोग जुड़ते चले गए। रास्ते रास्ते फूलों की वर्षा और पदाधिकारियों का मालाओं से भव्य स्वागत हुआ। सड़कों पर वाहनों का इतना विशाल काफिला चला कि करीब 1 किलोमीटर तक सिर्फ करणी सेना का जनसैलाब ही नजर आया। ढोल नगाड़ों, नारों और जोश के साथ रैली ने पूरे शहर को अपनी ऊर्जा से भर दिया। जीवन सिंह शेरपुर और पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की। गगनभेदी नारे लगे, जय मां करणी, जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप। नीमच के टाउन हॉल में हुआ विशाल मंच सभा, जिसमें अखिल भारतीय क्षेत्रीय समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष सामंत सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी दुर्गेश्वरी भाटी, संभाग उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुंवर चौहान, जिला अध्यक्ष उमा शक्तावत सहित करणी सेना की बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। मंच पर जीवन सिंह शेरपुर का साल, श्रीफल और साफा बांधकर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर ने अपने संबोधन में समाज की एकता, अधिकारों की लड़ाई और सरकार के सामने रखी गई 21 सूत्रीय मांगों पर तेज हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि अब समाज की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। नीमच में करणी सेना की ये जन क्रांति रैली आने वाले समय के संकेत दे रही है। समाज की शक्ति और एकजुटता ने आज शहर में इतिहास लिख दिया। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? आर्थिक आधार पर आरक्षण, मतलब जो गरीब है उसको आरक्षण मिले। जिसकी आय 8 लाख से ज्यादा हो गई है उसका आरक्षण समाप्त होता है। उसमें मैं हूं या और भी एससी या एसटी का व्यक्ति। 8 लाख की आय मतलब एसपी कलेक्टर को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन है, मतलब जिनकी भी आय 8 लाख से ज्यादा है उनका आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। और जिनकी आय 8 लाख से कम है उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि गरीब का बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग नहीं जा सकता, उसके पास पैसा नहीं है, वो गरीब के बेटे के साथ ही कंपटीशन करे। जो मध्यम वर्गीय है, जो ठीक ठाक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ठीक ठाक कोचिंग ले लेते हैं गाँव में, उनका बेटा मध्यम वर्गीय के साथ कंपटीशन करे। और जिनके बेटे सारे ऐशो आराम उठा रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी की जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनमें तैयारी कर रहे हैं, उनके बेटे उन्हीं के साथ तैयारी करें, यही हमारी मांग है। एट्रोसिटी एक्ट में हम खाली चाहते हैं कि जो जांच की व्यवस्था वो की जाए। यदि किसी दलित के साथ शोषण हो, उसका प्रताड़ना दी जाए तो बराबर, भले वो जनरल का हो या ओबीसी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर यदि वो निर्दोष है तो कई बार जनरल और ओबीसी के साथ अत्याचार और अन्याय हो जाता है एट्रोसिटी एक्ट की वजह से, क्योंकि ये 72% लोगों पे एट्रोसिटी एक्ट लगता है, उसमें जनरल और देखते रहिए आप बीच में 24। नमस्कार।